नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार मैक्स टीवी न्यूज में। मैं आपका दोस्त संजय मितवा, दिल्ली ब्यूरो चीफ। जैसे कि आप अपने वार्ड के, अपने क्षेत्र के काउंसलर हैं, निगम पार्षद हैं आप, और काफी आपकी फैन फॉलोइंग भी है। लोग आपको चाहते हैं, क्षेत्रवासी। जैसे हम दिल्ली में आए हिमाचल से, तो थोड़ा सा आपके बारे में चर्चा भी हम सुनते आ रहे थे। थोड़ा सा रिपोर्ट कार्ड आपके कार्यों की हम थोड़ा सा आपके श्रीमुख से सुनना चाहते हैं। आपके कार्य की गत 2 महीने की या 1 महीने की रिपोर्ट कार्ड अगर आपको याद हो तो क्या क्या कार्य किए हैं आप, वो कुछ बता दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी जनता के बीच हम जाएंगे, जनता भी बोलेगी, आप बता दें। अच्छा, मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप पत्रकार हो, तो आपने कहा कि हिमाचल से आप यहाँ पर आए, तो आपने मेरे बारे में सुना, तो आपने मेरे बारे में क्या सुना, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ऑनलाइन बता दो, कोई ये लोग याद करते हैं, बस थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप है और कुछ नहीं। कम्युनिकेशन गैप है तो मेरे को बोल देते हैं। अब वो सब जा रहे हो तो ये हमारी शिकायत थोड़ा कागज में डाल देना है, मैं लिख के दे दो। इतना किसको याद रहता है, पता नहीं मैं वहां उस तरफ जा पाऊं नहीं जा पाऊं। अगर क्या तो मैं अवश्य पर्ची दे दूंगा। देखिए, मेरी और मेरी जनता के बीच में मैं आपको सबसे पहले इसके बारे में रेक्टिफाई कर जाऊंगा। कोई भी कम्युनिकेशन गैप, एक बात मैं आपको बता दूं कैसे। एक, मैं सबसे ज्यादा इजीली एसेसिबल हूँ, मुझे आप 24 घंटे मिल सकते हो, एक बात, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरी बात, मैं फील्ड पे परिपूर्ण तरीके से रहता हूँ, तो उसमें भी कोई वो नहीं। तीसरी बात, कोई भी क्षेत्र में कार्यक्रम हो, कोई भी प्रोग्राम, जैसे आज वाल्मीकि जयंती, सबसे पहले आपके व्यूअर्स को सारे वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो वाल्मीकि जयंती है, तो वाल्मीकि जयंती में महर्षि वाल्मीकि भगवान जी का आज प्रकट उत्सव है, तो मैं उसके अंदर भी सारी जगहों पे आपको मिलूंगा। तो मैं अपना क्षेत्र एक बिल्कुल नहीं छोड़ता। दूसरी बात, एक काउंसलर का काम होता है रोजमर्रा का, याद रखिएगा। और काउंसलर की नौकरी होती है कि रोजाना खड्डा खोदो, पानी पियो वाला सब। एक इलाके की साफ सफाई काउंसलर का काम है। रोजाना उसने इलाके की साफ सफाई देखनी, वो किसी दिन मिस नहीं कर सकता। ठीक है, आप मेरा इलाका देखो, रंजीत नगर, साउथ पटेल नगर, न्यू रंजीत नगर, वेस्ट पटेल नगर, और किसी और का इलाका देखो, आप उसका कंपैरिजन करो, फिर मुझे बताना कि कैसे क्या है। ठीक है, हमारे इलाके के अंदर मेरे यहाँ पे रोजाना फेसबुक पे फोटोग्राफ्स डलती है मेरी सफाई की, हमने देखे। मैं वही कह रहा हूँ, आप रोजाना और 100-150 फोटोग्राफ्स होती है एक एक गली, आप देख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं, छोटी छोटी गली, तो आपको फिर अच्छे से एहसास होगा कि कैसे गलियां हमारी साफ होती, कैसे हम ऊंचा ऊंचा साफ करते। दूसरी बात, फिर भी कहीं से कोई समस्या है तो उसका निवारण करते। ठीक है, दूसरा काम होता है काउंसलर का कि कहीं भी गड्ढे हो, उन गड्ढों को भरे, इंसान सुचारू रूप से चलता है, उसके बारे में देखिए। कई पेड़ों की छटाई है, पेड़ों की छटाई कर रहे हैं, पार्कों की सफाई कर रहे हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि डेवलपमेंटल काम बेसिकली ज्यादातर एमएलए और एमपीज के पास होता है, क्योंकि बजट उनके पास ज्यादा आता है, काउंसलर के पास कम होता है। लेकिन फिर भी मैं बजट इधर उधर से लाकर अपने क्षेत्र में लगाता हूँ। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से, स्टार मैक्स चैनल के माध्यम से, छोले भटूरे वाली गली मेरे बजट से बनी है। ठीक है, बाड़िया चक्की वाली गली मेरे बजट से बनी है। WZ 159 वाली गली जो शादीपुर गांव के अंदर आती है, फिर राकेश सरवाई से आप आगे जाएंगे, वो मेरे बजट से बनी है। बजाज वाली गली, बजाज पतंग हाउस वाली गली, वो मेरे बजट से बनी है। गली नंबर 10 रंजीत नगर में, वो मेरे बजट से बनी है। और जितनी गलियां पीछे की गलियां हैं, वो बेसिकली फ्लड डिपार्टमेंट के माध्यम से हमने सारी गलियां बनवाई। ठीक है, ये तो मैंने आपको सिर्फ गलियों का विवरण रंजीत नगर का दिया। साउथ पटेल नगर के अंदर, साउथ पटेल नगर पूसा गेट से लेकर 6 ब्लॉक तक जो रोड जा रही है, जो आपने तारकोल वाली रोड देखी होगी, वो पूरी की पूरी हमारे बजट से बनी है। डीटीसी कॉलोनी के अंदर आपने देखा होगा, उनका डीटीसी कॉलोनी के प्रधान बैठे, डीटीसी कॉलोनी का पूरा सर्कल हमने कवर किया है, वो रोड पूरी बनाई है, वो पूरी हमारे बजट से बनी है। अभी हाल फिलहाल में जो सबसे बड़ा मुद्दा था यहाँ का, जो आपको भी पता था और आपने भी कई बार उजागर करा, 82 नंबर से लेकर माधव सेतु तक की जो 4 मंजिल, मुझे चुनाव के दौरान में अक्सर ये जगह फ्लैट वाले सारे के सारे, चाहे कोई भी ब्लॉक हो, हमेशा कहता था कि यहाँ पर रोड जो बननी चाहिए। अब आप जाके रोड देखो, अच्छा आपने, मुझे लगता है गए नहीं आप उस रोड। आप माधव सेतु, मतलब जहाज से पांडव नगर के सामने से आप चढ़ते हो दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस से, वहां से रोड देखो,
और पूरी आते हुए खत्ते के आगे से, स्कूल के आगे से होते हुए, डीडीए फ्लैट्स के आगे से होते हुए, सी ब्लॉक के आगे से कवर होते हुए, बी ब्लॉक से होते हुए 82 नंबर तक जाते हो। इधर से शादी खानपुर अटैच होता है, समझ रहे हैं मेरी बात को। इधर से ए ब्लॉक अटैच होता है, इधर से एफ ब्लॉक, डीडीए फ्लैट्स, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, और आप उधर जाओ तो 82 नंबर बस स्टैंड, और जहां से XYZ पूरा निकलता है, मंदिर वाली गली पूरी निकलती है। वो वाली रोड का निर्माण पूर्ण तरीके से हो गया है और बढ़िया तरीके से हो गया, और तारकोल वाली रोड बनाई है, 5 साल की मेंटेनेंस दी है, आपको एक भी खड्डा उसके अंदर नहीं मिलेगा। जब खड्डा होगा तुरंत एकदम से PWD उसको रिपेयर करना है। ये तो सिर्फ मैंने अभी आपको रोडों के बारे में बताया। आप रिपोर्ट कार्ड मांगिए तो पूरी रिपोर्ट कार्ड लेके जाओ मुझसे। कल ही मैंने एक लाइट का उद्घाटन किया, हाईमास लाइट का उद्घाटन किया, जो कि सी ब्लॉक वाल्मीकि मंदिर के प्रांगण के साथ जो पार्क है उसके अंदर है। 2 दिन पहले मैंने 2 हाईमास लाइटों का और उद्घाटन किया था, जो कि 6 ब्लॉक साउथ पटेल नगर के अंदर है। और शिव मंदिर जो आप जाते हैं शिव चौक पे, आपको मुबारक हो, वहां पे सामने हाईमास लाइट लगा दी गई है। अब जो शिव मंदिर प्रांगण को पूरा उजाले में लगा दी है। ठीक, उससे पहले मैंने गुरुद्वारे के वहां पर आपने देखा था साउथ पटेल नगर के अंदर, वहां लाइट का उद्घाटन किया था। करीबन 16 हाईमास लाइट मैंने इस दौरान में लगाई है। 16 हाईमास ई ब्लॉक में लगी है, 2 हरबंस पार्क के अंदर लगी है, 4 पार्क के अंदर मेरी अपना लाइट लगी हुई है। इसके अलावा साउथ पटेल नगर में बीच वाले पार्क में, दीपचंद पार्क में लगी हुई है, शास्त्री पार्क के अंदर मेरी हाईमास लाइट लगी है, और गुरुद्वारे के पास मैंने आपको पता लाइट लगी है। सावन भादो पार्क के अंदर मेरी हाईमास लाइट, अब्बू पार्क के अंदर मेरी 2 हाईमास लाइट लगी। ऐसे मैंने 16 हाईमास लाइटों का उद्घाटन किया है। ठीक है, इसके अलावा सुन लीजिए, विभिन्न पार्कों में करीबन ये लगा लीजिएगा 12 पार्कों के अंदर मैंने 2 लाइट जो 15 मीटर की ऊंची होती है, समझे, वो उन लाइटों का मैंने उद्घाटन किया है। और मतलब ये लगा लीजिए कि वो करीबन मैंने सावन भादो पार्क के अंदर, झूले वाला पार्क यानी चिल्ड्रंस पार्क है ब्लॉक के अंदर, अब्बू पार्क के अंदर, पी ब्लॉक पंचायती मंदिर वाला है ना, जो पी ब्लॉक नवदुर्गा पार्क, वो नवदुर्गा पार्क के अंदर। आगे बढ़िएगा, यहाँ पर हरबंस पार्क के अंदर, सामने फन क्लब वाले पार्क के अंदर, शिव चौक वाले पार्क के अंदर पूरी फैंसी लाइट्स लगवाई मैंने। इसके आगे सारे दीपचंद पार्क के अंदर, शास्त्री पार्क के अंदर, भगत सिंह पार्क के अंदर। उससे आगे चले मदर डेयरी के सामने जो पार्क है, जो राधेश्याम मंदिर के पास है, उस पार्क के अंदर मैंने ऐसे पोल्स लगाए। और ये जो 2 लाइटों वाले पोल है, ये करीबन 50 पोल यानी कि 50x2 लाइटें लगाई है पार्कों के अंदर। इसके अलावा 5 लाख की मैंने स्ट्रीट लाइट्स लगवाई हैं, जैसे वो विभिन्न एरिया में लगी। जैसे DPC कॉलोनी में इन्होंने कहा कि वहाँ लाइट लगा दो, वहाँ पे लाइट लगा दो, जहां से डिमांड आई वहां पे लाइटें, स्ट्रीट लाइट्स लगवाई गई। इसके अलावा बेंचेस मैंने लगवाए हैं, सुनिएगा मैंने 54 बेंचेस लगवाए हैं, अलग विभिन्न पार्कों के अंदर बेंचेस लगाए हैं, जिसको आप देख सकते हैं। डी ब्लॉक, ई ब्लॉक, वेस्ट पटेल नगर के अंदर लाइटें भी लगी है, बेंचेस भी लगे हैं। सावन भादो के अंदर लाइटें भी लगी है, बेंचेस भी लगे हैं। अबू पार्क के अंदर लाइटें भी लगी है, बेंचेस भी लगे हैं। DPC कॉलोनी के अंदर बेंचेस लगे हैं। ऐसे ही हरबंस पार्क के अंदर बेंचेस लगे हैं। सुनते जाइएगा मेरी बात। यहाँ पर अब DDA फ्लैट्स के अंदर पार्कों के अंदर बेंचेस लगे हैं। 221 नंबर वहाँ पे बेंचेस लगे हैं। ऐसे ही साउथ पटेल नगर के अंदर बेंचेस लगे हैं। 6 ब्लॉक के अंदर बेंच भी लगे हैं, लाइट भी लगी है। ये हो गया पार्कों का विवरण। आपको बेंचों का विवरण भी दे दिया मैंने। कमिश्नर ट्रैफिक से मिलने गया था और उनसे मिलने का मुद्दा एक था सिर्फ कि ये जो सत्यम वाली रेड लाइट है, ये सत्यम वाली रेड लाइट वाला कट खोला जाए, ताकि जो रंजीत नगर यहाँ से किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के केस में BL कपूर जाती है, गंगाराम जाती है, तो इनको काफी घूम के जाना पड़ता है। पीछे पांडव नगर से घूम के जाना पड़ता है, या फिर शादीपुर फ्लाईओवर के नीचे से आना पड़ता है, क्योंकि आगे से यू टर्न भी खत्म है। तो ये वाला कट खुल जाएगा। और रात को अक्सर DPC कॉलोनी वाले भी बताते हैं, बाकी लोग भी बताते हैं कि जब रात को सारे कट बंद हो जाते हैं तो सिर्फ यही वाला कट खुला होता है, तो लोग वहां से रॉन्ग साइड लेके आते हैं और रात को काफी तेजी से बसें जाती है। शाम को पेडेस्ट्रियन निकलते हैं, तो पेडेस्ट्रियन बेसिकली यहाँ से जब निकलते हैं, तो पेडेस्ट्रियन जब निकलते हैं तो निकल के जब आते हैं यहाँ पे, तो बेसिकली बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, परेशानी होती है। ठीक है, तो वो पेडेस्ट्रियन जो निकलता है उसके लिए भी बहुत परेशानी है शाम को आने वाले के लिए और जाने के लिए। माताएं बहनें होती है, बच्चे होते हैं, तो उनके लिए मैं इस कट के लिए स्पेशल कमिश्नर के पास गया कि इस कट को दोबारा से खोलने का एक बार, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि एक बार वो टेक्निकल सर्वे करवाएंगे और टेक्निकल कमेटी बिठाएंगे ताकि ये कट हमारा खोल सके।
तो मैं अपने क्षेत्र के मुद्दों को तो काफी लंबे समय से ये समस्या चली आ रही थी, जो आप पिछले- बता सकते हैं। पिछले 8 साल की समस्या है। आज तक किसी नेता ने वो आवाज नहीं उठाई, आज तक किसी नेता ने आवाज नहीं उठाई इसकी। 8 साल से 8 साल से पिछले गठबंधन है और आज तक किसी नेता ने आवाज नहीं उठाई। वो तो रेड सिग्नल है, पता है वहाँ पर। मैं वही कह रहा हूँ, वो सिग्नल चलता नहीं है तो पेडेस्ट्रियन क्रॉस नहीं कर सकता, कोई दूसरा व्यक्ति बीच में पत्थर पड़े तो वो व्हीकल नहीं जा सकते। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विभिन्न दिक्कतें, इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हर एक दुख सुख में खड़े होने का काम होता है काउंसलर का, क्योंकि काउंसलर सबसे ज्यादा असेसेबल होता है, सबसे ज्यादा लोगों से मिल सकता है, बातचीत कर सकता है, उनके दुख सुख में खड़ा हो सकता है। मैं भी आपको बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा मैं आपको ये देखो, मैं हाल फिलहाल में आपको कंप्लेंट दिखाता हूँ। ये इस बच्ची की, ये देखो चिट्ठी आपके माध्यम से दिखा रहा हूँ, इस बच्ची की शादी होनी है, उसके लिए चिट्ठी आई है। ये देखो, ये मुझे चिट्ठी आई है कि एक रास्ता बंद हो रहा है, उसके बारे में रास्ता खुलवाने की चिट्ठी आई है। एक चिट्ठी मैं आपको दिखाता हूँ कि उन्हीं के परिवार में लड़ाई है, ये नहीं चिट्ठी वो पारिवारिक, ये देखो पारिवारिक विवाद है। मुझे लगता है ये ऐसे नाम मत दोषण कीजिएगा, लेकिन पारिवारिक विवाद है उनके घर में, तो उसमें ये चिट्ठी आई है। मतलब आपके पास आ जाते हैं। काउंसलर का काम ही यही होता है। देखो, काउंसलर का काम यही है कि पंचायत लगा के एरिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और सॉल्व करके दिक्कतें दूर करना। काउंसलर का काम ही बहुत अच्छा। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, काउंसलर का काम ये है कि दिक्कतें दूर करे और लोगों को बिठाए और लोगों को बिठा के उनकी समस्याएं दूर करे। काउंसलर का काम, देखो काउंसलर दुख सुख के लिए होता है, रोजमर्रा के लिए होता है, एमएलए एमपी डेवलपमेंट के लिए होते हैं। लेकिन अब मेरा आपसे एक सवाल है, मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा। आपको कितने साल हो गए पत्रकारिता करते हुए? मुझे हो जाएंगे 8-9 साल। 9 साल। 9 साल में आपने 2 बार मीनाक्षी लेखी का कार्यकाल देखा। आपने मेरे से मेरी रिपोर्ट कार्ड मांग ली, मीनाक्षी लेखी जी की मुझे रिपोर्ट कार्ड बताइएगा। भाजपा को लोग बड़े उससे वोट देते हैं कि सारे काम करेंगे, बेहतरीन काम करेंगे। मुझे बताइएगा मीनाक्षी लेखी जी ने क्या किया? हम आपको ईमानदारी से जवाब देते हैं, हम जब भी गए हैं पर्दे में रहे हैं, सामने नहीं आए। तो कभी जनता के बीच में मिले हैं, हमने सवाल दागे हैं, तो हमारे सवालों के जवाब नहीं मिले। आपके सवालों के जवाब ही नहीं मिले तो रिपोर्ट कार्ड तो बहुत बड़ी बात होगी। मेरे से सुन लो, उनकी रिपोर्ट कार्ड है 0 सन्नाटा। हम आज भी कहते हैं, जितने सातों सांसद हैं, ये हमें अपनी जिम्मेदारियां ही बता दें आकर के। सांसद की जिम्मेदारी क्या होती है जनता के प्रति, इतना ही बता दें। कोई सामने नहीं आता, समय नहीं है इनका पत्रकारों से, रिपोर्टरों से बात करने का। जब पत्रकारों और रिपोर्टरों से बात करने का इनका समय नहीं, तो जनता के लिए समय कैसे निकालते होंगे? हमारी समझ से बाहर है, हम तो परेशान हैं। देखिए, एक व्यक्ति के पास समय ना हो कि वो जनता के बीच में रहता है तो समझ आता है। अब ये जनता के बीच में भी नहीं रहते, कोई काम भी नहीं करते और इनके पास समय भी नहीं होता। इंसान, हमारा वोटर इतना प्यारा है कि लोकसभा में इनको हमेशा जितवाता है, लेकिन फिर भी कोई इनसे इनकी रिपोर्ट कार्ड नहीं मांगता। ये कितना दुर्भाग्य वाली बात है। आज अरविंद केजरीवाल जी से पूछ लेते हैं कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। आज आपको पता है ना एमएलए की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एमएलए लैड अरविंद केजरीवाल के आने के बाद पता चला लोगों को कितना आता है। निगम पार्षद ट्रांसपेरेंट आम आदमी पार्टी आने के बाद हुए, मैंने आपको एक काम बताया। अब जाके सारे काम चेक कर लो, आप चेक कर लो ना जाके। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप चेक करो ना जाके। मैंने करे हैं, मैंने उद्घाटन किया, मैं एक फोटोग्राफ दूंगा, एक पार्क दिखाऊंगा, सारी चीजें दिखाऊंगा, एक सड़क दिखाऊंगा। आप इनसे पूछो इन्होंने क्या किया, फिर ये किस मुंह से इलाके के अंदर आते और किस मुंह से वोट मांगते हैं। आज केजरीवाल अपनी अग्नि परीक्षा दे रहा है कि ये कह रहा है कि अगर मैं ईमानदार हूं तो आप मुझे वोट दे देना, मुझे दोबारा से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठा देना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने कौन सा पंच, कौन सा सरपंच, कौन सा निगम पार्षद, कौन सा विधायक देखा है जो अपनी कुर्सी छोड़ देता है? मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ी बात हो गई। कौन सा आज तक आपने देखा जो अपनी कुर्सी छोड़ देता है और ये कह देता है कि नहीं जी नहीं, आप लोगों को अगर मेरे पे शक है तो मैं अपनी कुर्सी छोड़ दूंगा, फिर दोबारा से वोट मांगूंगा, वोट लेके आऊंगा, अगर आप मुझे ईमानदार सिद्ध करोगे तो मैं फिर दोबारा से कुर्सी पे बैठूंगा। कौन सा व्यक्ति ऐसा है? आज लोग अपनी पंच की कुर्सी, सरपंच की कुर्सी, निगम पार्षद की कुर्सी, विधायक की कुर्सी तो छोड़ नहीं सकते। उस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पे लात मार दी और आज अग्नि परीक्षा अपने लोगों के बीच में, अपने परिवार के बीच में देने को तैयार होगी। आज वो ये कह रहा है कि अगर तुम्हें कहीं भी लगता है कि हाँ मैं ईमानदार हूं तो मुझे दोबारा से वोट दो और मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, मैं दोबारा से मुख्यमंत्री की कुर्सी बैठूंगा। आप ही मुझे बता दो ना, ऐसे त्याग की भावना इस देश के किस नेता के अंदर है? आप मुझे बता देना अगर आपको कहीं मिल जाए। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत आपका बिजी शेड्यूल है, आज भगवान वाल्मीकि प्रकोत्सव है और आपने समय निकाला और हमारी चर्चा इतनी लंबी हुई, विस्तार से हुई और अपने जो रिपोर्ट कार्ड दिया है
और जुडिशरी से जुड़ा हुआ जो सवाल का जवाब आपने अपने हिसाब से समझाया है, हमें लगता है ये आपका जवाब अच्छा था। जुडिशरी के मामले में न्याय की देवी की मूर्ति में जो बदलाव आया है, वाकई में हमारे दर्शक समझ पाएंगे। अंकुश नारंग जो पटेल नगर का बेटा है और निगम पार्षद है, तो हमें लगता है कि हमारे सवालों के जवाब मिल गए और दिल्ली के जितने भी पार्षद है और विधायक है और सांसद है, शायद वो आपकी इस बात से सहमत भी हों। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके स्टार मैक्स चैनल का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं संजय मितवा जी आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके सारे व्यूअर्स से निवेदन करता हूँ कि अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो इनके चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।